जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से अगर इसको चेक करना है तो वो अगेन चेक करेगा। और जब अगर करवाना है तो आप यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे अगेन वही दिया है, वॉइस ट्रेनिंग का दिया हुआ है। और अगर आपको आगे अब इसमें अगर आगे आपको लग रहा है करने का है तो आप करो, नहीं तो अदरवाइज आप पॉज कर दो। ओपन द स्पीच रेफरेंस कार्ड भी क्या होगा कि ब्राउजर पे ही ओपन होकर आएगा जो भी आप हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को सेट कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम लोग हेडफोन वगैरह लगाते हैं तो उसमें कई बार होता है कि वो सेट नहीं हो पाता है, दिक्कतें होती है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा। तो कंट्रोल पैनल कैसे ओपन किया जाता है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे करना है तो इसके लिए आप लोगों को हमारे जो भी प्रैक्टिकल क्लासेस है उन सबको आपको देखना पड़ेगा। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हम लोग कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाने के बाद में हम लोग जाएंगे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाले ऑप्शन पे। तो इस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाले पे आप क्लिक करो। अब इसमें क्या है कि अगर आपको स्पीच रिकॉग्नाइज करवाना है तो उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करवाना है। जैसे लाइक जैसे कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली सेट नहीं है, तो उसको चेंजेस आपको करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन पे आप क्लिक करो। अब इसमें क्या है कि जैसे इसमें आप सामने देख सकते हो स्क्रीन पे कि वेलकम टू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाला आ रहा है, जिसमें सेटअप करने के लिए आ रहा है इसको। तो अगर आपको सेटअप करना है तो आप आराम से कर सकते हो। तो लाइक जैसे इसमें नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, अब इसमें सामने आपको ऑप्शन दिखा रहा है हाई डेफिनेशन ऑटो डिवाइस का, कि किस टाइप का माइक्रोफोन आपको लेना है, कि हेडसेट वाला लेना है, डेस्कटॉप का लेना है या अदर लेना है, वो आपके ऊपर है। जैसे होता है ना हम माइक अलग से लगाते हैं तो वो वाला भी आप ले सकते हो। जैसे हेडसेट वाला है तो हेडसेट वाला चूज करके रखो। बाय डिफॉल्ट यही आता है सेट होके, नहीं तो अदरवाइज आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सेटअप योर माइक्रोफोन वाला आ रहा है, तो जिसमें आप प्रॉपर्ली अगर आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपने हेडफोन को लगाना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे उसका माइक्रोफोन को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो माइक्रोफोन जो होगा वो आपको माउथ के पास में रखना होगा, जिससे कि उसका जो ऑडियो है वो आपको सुनाई दे सके। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे आप जो भी बोलोगे वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। तो अभी मेरे इसमें हेडफोन लगा नहीं है, इस वजह से आपको ये नहीं दिखेगा, बट आप अपने सिस्टम में टेस्टिंग कर सकते हो। जब ये हो जाएगा तो अपने आप से ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद अपने आप से नेक्स्ट वाला इनेबल होकर आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लाइक जो भी वॉल्यूम वगैरह है या कुछ भी हमारा हेडफोन सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो जब हो जाए तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, इज योर माइक्रोफोन म्यूटेड। आपको देखना होगा कि अगर आप कुछ सुन नहीं पा रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपका माइक्रोफोन गलती से म्यूट तो नहीं हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग सुनते सुनते या बात करते करते हेडफोन का जो म्यूट बटन है उसको प्रेस कर देते हैं। तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं वो म्यूट तो नहीं हो रखा है। अगर हुआ होगा म्यूट तो आपको वो अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये हो जाए उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड देन अगेन ये चेक करेगा कि आपको जैसे सपोज अगर आपको जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से अगर इसको चेक करना है तो वो अगेन चेक करेगा। करने के बाद लास्ट जो ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो अभी हुआ नहीं है इसलिए वापस ये दिखा रहा है, नेक्स्ट आप क्लिक करो। अब ये हो जाने के बाद फिर यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट रिव्यू को इनेबल करो या डिसेबल करो, वो आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, तो एक्यूरेसी के हिसाब से कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को अगर इम्प्रूव करना है और उसका एक्यूरेसी रखना है तो उस केस में आपको ये ऑप्शन चूज करने को, जो भी ऑप्शन चूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वाला बटन इनेबल होकर आ जाएगा। ऐसे मुझे नहीं करवाना तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और जब अगर करवाना है तो आप यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एक्टिवेशन मोड होना चाहिए, तो मैनुअल एक्टिवेशन मोड या वॉइस एक्टिवेशन मोड, जो भी आपको चूज करना है चूज करने के बाद आप नेक्स्ट करो। आगे नेक्स्ट जो भी ऑप्शन दिखाएगा उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो एंड देन फाइनली ये आपका सेटअप हो जाएगा। तो आज मुझे सेटअप नहीं करना पूरा, तो इसलिए मैंने सेटअप नहीं किया है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। इसमें पूछा है कि मैं इनेबल नहीं कर रही हूँ, तो इसको आप येस कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको सेपरेटली अगर माइक्रोफोन को अगर सेटअप करना है तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। ये तो था स्पीच का कि हम जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रहा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोफोन का, कि माइक्रोफोन हम यहाँ पे कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगेन वही सेम डायलॉग बॉक्स से ओपन होकर आना है, क्योंकि उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे अगेन वही नेक्स्ट पे क्लिक करो, आगे का प्रोसीड करते जाओ। सारा ऑप्शन वही सेम है जो अभी हमने स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाले में किया था। तो फिलहाल इसको कैंसिल करेंगे। अब नेक्स्ट है टेक स्पीच ट्यूटोरियल। अगर आपको स्पीच ट्यूटोरियल लेना है तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ब्राउजर पे जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पेज है वो ओपन करके दे देगा।
जिसमें आपको बताया कि कैसे आप वॉइस रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हमें दिया हुआ है विंडो 11 एंड विंडो 10 के हिसाब से, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे जैसे जैसे बताया हुआ है उस हिसाब से आप जाके चेंजेस करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो इसको। अब नेक्स्ट है कि ट्रेन योर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड यू बेटर। तो इसका है कि आप अपने कंप्यूटर को ट्रेन भी कर सकते हो आपको अच्छे से समझने के लिए, जिससे कि आप कंप्यूटर के साथ में ईजी तरीके से काम कर सको। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगेन वही दिया है, वॉइस ट्रेनिंग का दिया हुआ है। और अगर आपको आगे प्रोसीड करना है तो आप यहाँ पे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या दिया है कि प्लीज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट आउट लाउड। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि आई एम नाउ स्पीकिंग टू माई कंप्यूटर। ठीक, तो अभी क्या हुआ कि ये वाला अभी चल रहा है, मैंने जैसे बोला है तो अपने आप से डिटेक्ट कर रहा है इसको। फिर नेक्स्ट है द कंप्यूटर इज लर्निंग द साउंड ऑफ माई वॉइस एज आई स्पीक। तो जो जो मैं बोलती हूँ वो यहाँ पे आ रहा है। अगेन आगे दिया है दिस विल हेल्प द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज व्हाट आई से बेटर। अगेन ये डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके आगे बढ़ाएगा। दिस विल हेल्प द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज व्हाट आई से बेटर। ये वाला मैंने वापस से पढ़ दिया है, तो ये अभी आगे प्रोसीड होगा अकॉर्डिंगली। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करने का है तो आप इसको पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक लाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कैन यू रिकॉग्नाइज मेनी स्पीकर्स वेरी एक्यूरेटली। ठीक, अब इसमें आगे आगे का आपको लग रहा है करने का है तो आप करो, नहीं तो अदरवाइज आप पॉज कर दो। तो मैंने तो पॉज कर दिया, अभी मेरे को करना नहीं है इसलिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका होगा तो यहाँ पे आप कंप्यूटर को जैसे जैसे ट्रेन करोगे, जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है सामने उसके हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली ये आगे प्रोसेस होता जाएगा। मतलब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट इसका दिखाता जाएगा कि हाँ इतना इतना ट्रेन हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्रेस को शो करेगा। अगर नहीं चेंजेस करना तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट है ओपन द स्पीच रेफरेंस कार्ड। ओपन द स्पीच रेफरेंस कार्ड भी क्या होगा कि ब्राउजर पे ही ओपन होकर आएगा, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें ओपन करके देगा, चाहे वो आपका क्रोम हो चाहे वो आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पूरा दिखा रहा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कमांड, तो पूरा हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका लाइक किया है कि यहाँ पे हमें कमांड्स दिया है, डिक्टेशन दिए हुए हैं, तो मतलब डिफरेंट टाइप से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी हमें यूज करना है वो हम ऑप्ट कर सकते हैं। चेंजेस नहीं करवाने का है तो आप यहाँ पे कैंसिल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्पीच वर्ड को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है, माइक्रोफोन के साउंड में दिक्कत आ रही है, वॉइस के लिए दिक्कत हो रही है, तो वो आप यहाँ पे सेटिंग वगैरह कर सकते हो। और इसके अलावा लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हमें ऑप्शन दिया है कि एडवांस स्पीच ऑप्शंस। इस पर अगर क्लिक करोगे तो कुछ एडवांस ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाला आ रहा है, ठीक है, टैब पे क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट क्लिक ही रहता है। जैसे लैंग्वेज जैसे है, जैसे यूके का इंग्लिश ही सिलेक्ट हो रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन प्रोफाइल्स में अगर आपको डिफॉल्ट वाला रखना है, डिफॉल्ट प्रोफाइल स्पीच वही रखो, नहीं तो अदरवाइज आपको न्यू पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे रखना होगा। मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल ऐड नहीं करना तो इसलिए मैं नहीं कर रही यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑडियो इनपुट पे अगर क्लिक करोगे तो माइक्रोफोन का ऑडियो इनपुट यहाँ पे आएगा। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं साउंड में कि आपको स्पीकर वाला चाहिए, हेडफोन वाला चाहिए, वो आप चूज करोगे प्लेबैक के लिए। तो जैसे प्लेबैक के लिए मैंने स्पीकर वाला चूज रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे रिकॉर्डिंग का दिया हुआ है नेक्स्ट टैब में, तो रिकॉर्डिंग में माइक्रोफोन के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा। साउंड्स में अगर जाएंगे तो साउंड्स में यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली साउंड सेट कर सकते हो, जैसे विंडोज का डिफॉल्ट वाले हम चूज करेंगे। ठीक, और यहाँ पे डिफरेंट साउंड्स हमें नीचे दिया हुआ है प्रोग्राम एंड इवेंट्स वाले में, तो आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, जैसे न्यू फैक्स नोटिफिकेशन। ठीक है, ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा जब आप चूज करोगे इसमें। ठीक है, जब तक आप चूज नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। जैसे ओपन प्रोग्राम वाले सिलेक्ट किया, इस वाले में नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले में नहीं आएगा। नोटिफिकेशन वाला आप लो, नोटिफिकेशन वाले में क्या होगा, यहाँ पे टेस्ट कर दिया नीचे, तो टेस्ट पे क्लिक करो तो अपने आपसे टेस्ट होगा। अब इसमें साउंड बंद है, साउंड को ऑन कर लेते हैं। ओके, सो अब इसमें आप टेस्ट पे क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन का आएगा, आपको बहुत हल्का हल्का साउंड आ रहा होगा इसका, जैसे डिवाइस कनेक्ट है या नहीं है। अगेन टेस्ट पे क्लिक करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो इसका है कि हमें जो भी यहाँ पे चेंजेस करना है, लाइक साउंड हमें लग रहा है कि नहीं सही नहीं है, हमें चेंज करना है, तो वो भी हम यहाँ पे साउंड में जाके चेंजेस करवा सकते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन वाले में यहाँ पे लाइक वॉल्यूम अगर रिड्यूस करना है बाई 80% तो उसके हिसाब से आप दिखा सकते हो एक्टिविटीज़ के लिए। ये रिड्यूस करना है वॉल्यूम साउंड का तो वो 50% से भी कर सकते हो, या डू नथिंग कर दो, या फिर म्यूट कर दो ऑल अदर साउंड्स। तो ये आपके ऊपर है, आप जो भी अप्लाई करो वो आप कर सकते हो। जैसे ओके वाला आ रहा है, अगर आप कुछ चेंजेस करोगे तो अपने आप से
अप्लाई वाला आएगा, अदरवाइज अगर चेंजेस नहीं करोगे तो ओके वाली स्टेप शो करेगा कैंसिल के साथ में। अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया है तो अप्लाई पे क्लिक करोगे एंड ओके पे क्लिक कर दोगे, अपने आप से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अदरवाइज आप कैंसिल पे क्लिक करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच है। टेक्स्ट टू स्पीच वाले में भी यही है कि इसमें जैसे वॉइस का स्पीच जो है वो आपको नॉर्मल रखना है, स्लो रखना है या फास्ट रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अकॉर्डिंगली ऑडियो को अपना या जो वॉइस है आपका वॉइस स्पीड वो कम ज़्यादा रख सकते हो सिस्टम का, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें ऑडियो आउटपुट, ये वाला मैंने बता ही दिया है कि साउंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, इसमें जाके चेंजेस करना है, वही सेम है जो अभी समझाया मैंने। अब है एडवांस वाला। एडवांस वाले में क्या है कि इसमें टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट है, इसमें प्रेफरेंस जिसमें प्रेफर्ड ऑडियो आउटपुट डिवाइस यहाँ पे दिया है, या आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऑडियो आउटपुट डिवाइस, जो भी आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे स्पीकर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर प्रेफर्ड वाला लेते हैं तो इसमें नहीं आएगा कुछ भी, आपको सिर्फ यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम लोग चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अगर सब कुछ चेंजेस हो जाए, अप्लाई पे क्लिक करो, देन ओके पे क्लिक करो, और अगर आपको लग रहा है नहीं करवाने का है चेंजेस तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। सो ये था हमारे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का कि कैसे हम लोग स्पीच को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं, या सेटिंग वगैरह कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है सुनने में, या बोल रहे हैं तो वो नहीं सुनाई दे रहा है, या वॉल्यूम को कम ज़्यादा करवा के रखना है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं तो अपने आप से सामने मैसेज दिखाता है कि हाँ इतना % हो चुका है, इससे ज़्यादा सुनोगे तो वो दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो आज का जो क्लास है प्रैक्टिकल का वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए इसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।